नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश तिवारी और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा गलत क्यों होता है। वो अच्छे कर्म करते हैं तो भी उनके साथ गलत होता है। ऐसा क्यों होता है और कर्म क्या है? देखिए, एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और यही क्वेश्चन करते हैं कि कर्म क्या है और हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ गलत ही क्यों होता है। गौतम बुद्ध जी एक स्टोरी के माध्यम से बताते हैं, जो हम स्टोरी आपके सामने बताने वाले हैं। वो ये बताते हैं, एक बार एक गांव में राजा और मंत्री रहते थे। वो एक दिन अपने गांव के भ्रमण के लिए हुए निकले और जब उस भ्रमण के लिए वो निकले तो उनके 200 मीटर दूर, उनके घर से 200 मीटर दूर एक दुकान पड़ती है। उस दुकान से जब भी निकलते थे तो राजा के मन में क्रोध आता था और उनके ये नहीं पता होता था कि हमें क्रोध ही क्यों आ रहा है। जब जब निकलते थे तो क्रोध आता है और उनको दंडित करने का दुकानदार वालों को मन करता है। राजा को इतना क्रोध आता है कि उन्हें ऐसा लगता है हम इसे दंडित करें। वो जब मंत्री जी के साथ एक दिन भ्रमण में निकले तो मंत्री जी से पूछ पड़ते हैं, मंत्री जी ऐसा क्या है जब हम निकलते हैं तो हमें इस दुकानदार को देख के क्रोध आता है, ऐसा क्या है? और मुझे ये नहीं पता है कि क्रोध ही क्यों आता है उसके ऊपर इतना। तो मंत्री जी बताते हैं, चलो हम इसका हल जरूर निकालेंगे, और फिर अपने घर पहुंचते हैं। और राजा जी 2 से 3 दिन हो जाता है, राजा जी उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन मंत्री के मन में वही चलता रहता था कि यार ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है कि जब भी राजा निकलता है उस दुकानदार के प्रति उसको गुस्सा आता है। तो फिर मंत्री जी जाते हैं उस दुकान वाले के पास और बोलते हैं, और भाई क्या हालचाल है, कैसा चल रही है दुकान? तो दुकानदार बोलता है, बहुत बेकार हमारी दुकान चल रही है। लोग आते हैं और हमारी दुकान को देखते हैं और हमारी दुकान की लकड़ी को देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और अच्छी अच्छी तारीफ करते हैं, लेकिन वो लेते नहीं हैं और धन इकट्ठे नहीं हो पाते हैं हमारे। तो मंत्री जी बताते हैं कि कुछ लकड़ियां आप हमें दीजिए। और मंत्री जी लकड़ी लेते हैं और राजा को जाके दे देते हैं। जब राजा को दे देते हैं और राजा को बताते हैं कि जिस दुकान से आप निकलते थे उसी दुकान से वो जो व्यक्ति बेचता है वो आपके लिए लकड़ी भेजा है। और राजा जी लकड़ी को देखते हैं और उसे देख के सुगंधित हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो राजा जी कुछ सोने की कंगन मंगवाते हैं और उस कंगन को उस मंत्री जी को देते हैं। बोलते हैं, ये उस व्यक्ति को ले जाके दे दीजिए जो मेरे लिए लकड़ी भेजा है। और जैसे ही मंत्री जी उस व्यक्ति के पास जाते हैं, दुकानदार के पास, और उसे लकड़ी देते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। बोलता है, यार जिस राजा के बारे में मैं इतना गलत सोचता था कि जब हमारी दुकान की लकड़ी जब ही पूरी खत्म होगी जब उस राजा मरेगा। जब भी हमारी लकड़ी नहीं बेचती थी तो हमारे मन में यही आता था कि यदि बेचेगी तो ये राजा यहाँ का मरेगा जब ही मेरे यहाँ से लकड़ी जाएगी। तो वो बहुत खुश हो जाता है। बोलता है, मंत्री जी ये जो राजा जो मेरे लिए ऐसा भेजे हैं, मैं इनके प्रति बहुत गलत विचार रखता था। हमारे मन में हमेशा यही आता था कि ये राजा कब खत्म होंगे तो हमारे यहाँ की लकड़ियाँ सब बिक जाएं, चली जाएं। और वो व्यक्ति बोलता है कि हमें इतने अच्छे राजा, हमारे ऐसे विचार। तो फिर गौतम बुद्ध जी उस लड़के को बताते हैं जो लड़का उनसे क्वेश्चन किया था कि हम अच्छे व्यक्ति के साथ गलत ही क्यों होता है। वो बताते हैं कि हमेशा जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे शरीर से नहीं होते हैं। हाँ, हमारे लोग के कर्म होते हैं वो हमारे शरीर से नहीं होते हैं। जो हमारे कर्म है वो हमारे विचारों से होते हैं। जिस दिन मेरे दोस्तों हमारे विचार और हमारे अंदर सही जगह और सही रास्ता हमारे सामने नजर आने लगा, समझ लेना कि आपकी लाइफ सही तरीके से चल रही है और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा यदि हमारे विचार अच्छे हैं। यदि आप कर्म कितना भी अच्छा करो, यदि आपके विचार अच्छे नहीं हैं लोगों के प्रति, हमेशा हमें पॉजिटिविटी और पॉजिटिव चीज सोचना चाहिए, निगेटिव चीज से हमें दूर रहना चाहिए। और किसी ने यह भी कहा है मेरे दोस्तों कि यदि हम कर्म करते हैं तो हमें फल जरूर मिलेगा। यदि हम कर्म करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। और जितना ही गहरा हम कुआं खोदेंगे मेरे दोस्तों, उतना ही मीठा जल मिलेगा।